हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम हिंदी प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मृग डैश घास खा रहा है। बछड़ा, शिशु, बच्चा या फिर शावक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शावक। मृग शावक घास खा रहा है। अगला है कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय। इसका सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है। दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द मतलब एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। मतलब कोई तीसरा जो पद होता है वो प्रधान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार हैं विभावना, विशेषोक्ति, असंगति या फिर दृष्टांत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विभावना। कारण के अभाव में भी जब कार्य की सिद्धि का वर्णन होता है तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, जैसे बिना पैर के चलने, बिना कान के सुनने की बात कही गई है, तो यहाँ पे विभावना अलंकार होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? खेतों में लंबे लंबे घास उग आए, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। इसमें आपका सही आंसर होगा सी, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। अगला देखते हैं। एक और अजगरही लख एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इन पंक्ति में प्रयुक्त रस है रौद्र रस, भयानक रस, वीर रस या फिर करुण रस। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भयानक रस। निम्न में से सघोष वर्ण है अ, क, ख या फिर च। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अ। अगला है निम्न में से तत्सम शब्द है अगम, अमीर, आंवला या फिर आशीष। इसका सही आंसर हो जाएगा आशीष। अगला देखते हैं। अवर शब्द का विलोम होगा दूसरा, अपर, प्रवर या फिर अधम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रवर। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है। अनंग, मनसीज, अरविंद या फिर कदर्प। इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद। अरविंद कामदेव का पर्यायवाची नहीं बल्कि ये कमल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं। जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? कुत्ता, पिल्ला, नगर, जयपुर, स्त्री, श्वेता, पर्वत, हिमालय। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, कुत्ता पिल्ला। कुत्ता पिल्ला दोनों ही जातिवाचक हैं, जबकि नगर, जयपुर, पर्वत, हिमालय तथा स्त्री, श्वेता आदि ये सब क्या है? जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक हैं। अगला देखते हैं। हिंदी में वचन होते हैं 1, 2, 3 या फिर अनगिनत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 2। हिंदी में केवल 2 ही वचन होते, एक वचन और बहुवचन। अगला है निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए। पढ़ना, खाना, लेना या फिर रोना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रोना, क्योंकि जो स्वतः क्रियाएं होती हैं वो हमेशा अकर्मक होती हैं। अगला प्रश्न है। किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? असुरक्षित, अप्रत्याशित, स्वागत या फिर स्वार्थ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, स्वार्थ। स्वार्थ में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। असुरक्षित में अ उपसर्ग है, स्वागत में सु है, अप्रत्याशित में अ है। अगला है किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है?
मात्रा धन आनंद, मात्रानंद, सदा धन एव सदैव, पितृ धन अनुमति, पित्रानुमति, परम धन औदार्य मतलब परमोदार्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, मात्रा धन आनंद, मात्रानंद। बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। पंसेरी, बारहसिंहा, कुसुमायुध या फिर दीर्घ बाहु। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बारहसिंहा। बारहसिंहा इसमें बारहसिंहो जिसके अर्थात बारहसिंहा। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, पानी पीकर जाति पूछना, अपस्ताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। उपयुक्त सभी। इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, पानी पीकर जाति पूछना। अगला है, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कलकांति थी, में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष या फिर उत्प्रेक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपमा। जहाँ उपमेय के साथ उपमान की किसी से समान धर्म को लेकर तुलना की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार रहता है। अगला देखते हैं। शब्द युग्म अवर अपर का सही अर्थ है अतिरिक्त, निम्न, निम्न अन्य, उच्च निम्न, निम्न उच्च। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, निम्न अन्य। बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। सप्रेम नमस्कार, सादर प्रणाम, सस्नेह चिरंजीव। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सादर प्रणाम। अगला है, पन्नग का समानार्थी शब्द है उरग, पीक, पिनाक या केसरी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उरग। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, अनुप्रास अलंकार। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन या फिर आयोग वाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ड। शब्द की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। ध्वनियों के लिखित रूप को लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, तपस्वी की स्त्रीलिंग होगा तपस्विनी, तपसी, तापसी या फिर तपस्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तपस्विनी। अगला देखते हैं, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 2, 6, 3 या फिर 4। कितने चरण होते हैं? तो इसमें 4 चरण होते हैं। दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला है, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं रस, अलंकार, गुण या फिर छंद। इसका सही आंसर हो जाएगा अलंकार। अगला है, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है? ऊष्म, अंतस्थ, स्पर्श या फिर आयोग वाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतस्थ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कृपा, मित्र, कार्य या फिर त्योहार। इसका सही आंसर हो जाएगा कृपा। कृपा स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ऑप्शन है 15 से 13 के क्रम से 28, पहले और तीसरे में 12, प्रत्येक चरण में 24, प्रत्येक चरण में 24। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 15 से 13 के क्रम में 28। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक भरना, रो पड़ना, गले लगाना, बदल जाना या फिर मूर्ख बनाना।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गले लगाना। अगला है, कौन सा व्यंजन नासिक के द्वारा उच्चारित होते हैं? ड़, ज, ड या फिर द? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड़। ये नासिक की व्यंजन है। अगला है, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था या फिर अधिकावस्था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मूलावस्था। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष बताने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो उसे मूलावस्था कहते हैं। जैसे यह करेला कड़वा है, तो इसमें कड़वा शब्द जो है ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है, जो करेले की विशेषता को बता रहा है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? रामचंद्रिका, रामचरितमानस, अखरावट या फिर चंद्रसार? तो इसका सही आंसर है रामचरितमानस। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तपस्वी, तपस्विनी, तपस्विनी, तपस्वीन, तपस्वी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, तपस्विनी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तलवार, तलवारें, तलवारों, तलवार, तलवारें? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, तलवारें। अगला है, हर्ष एवं दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या फिर संयुक्त व्यंजन? तो आपका सही आंसर होगा स्वर। अगला है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा शांति है। इसमें आपका सही आंसर होगा सेकेंड, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। मुरलीधर, पंकज, पुस्तक या फिर परम औषधि? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा परम औषधि। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।